हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सारे सीखेंगे बैठ के। उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो भी बेसिक चीज है वो जैसे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। अकाउंट्स में भी हमें अलग अलग चीजें पढ़नी होती है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, पहला चीज उठाता हूँ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या लग रहा है हिंदी में? क्या होता है? कैपिटल मीन्स पूंजी। सपोज मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये कोई इंसान है रमेश, और उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। डोंट माइंड, मेरा ड्राइंग थोड़ी खराब है सो माइंड मत करना। एबीसी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसमें क्या डालेगा? कैपिटल डालेगा। इसमें क्या डालेगा? कैपिटल डालेगा। कैपिटल मतलब पैसे भी हो सकते हैं और भी कुछ हो सकते हैं। और कुछ मतलब जैसे उसकी बिल्डिंग उसके पास है वो भी हो सकता है, उसके पास फर्नीचर अपना वो भी हो सकता है। तो कैपिटल मतलब मान लो सपोज 20 लाख डालता है, 20 लाख डालता है तो दैट इज कैपिटल। कैपिटल एक तरह से क्या हमारा लायबिलिटी है। कैपिटल को हम लायबिलिटी बोलते हैं। अब बताओगे कि पैसे तो मैंने डाले, फिर लायबिलिटी कैसे हुआ? आपको बताता हूँ। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं बिजनेस की नजर से बनाते हैं। किसकी नजर से बनाते हैं? बिजनेस की नजर से। क्योंकि बिजनेस और जो ऑनर होता है वो डिफरेंट होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट एक होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। आपने भले ही पैसे लगाया, लेकिन बिजनेस जो चलता है वो बिजनेस फिनेंस चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैपिटल लगाया अपना। कैपिटल एक ट्रीटेड है लायबिलिटी, एक लायबिलिटी। आपसे कोई पूछे कैपिटल क्या है तो कैपिटल एक लायबिलिटी है। अकाउंटिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। आप, हाँ, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में थे। एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट है। अगर आपसे पूछे कोई एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है तो आप बोलोगे बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर्स। भले ऑनर पैसे लगा रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी चलाएगा। बिना ऑनर के बिजनेस चल सकता है। सपोज ये मर गया रमेश, तो क्या बिजनेस नहीं चलेगा? चलेगा, आगे चलेगा। ठीक है, दैट्स वाई बोथ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट बहुत लंबा टर्म है, सोचो तो बहुत छोटा भी है। तो एसेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा मिटा देता हूं मैं। एसेट्स क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स हो। एसेट मीन्स ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स हो। अब वो क्या क्या हो सकता है आप बताओ। पहला हो सकता है, एसेट तीन भागों में बांटा गया। पहली तो फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा करेंट एसेट, करेंट एसेट। और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट को हम नॉन करेंट एसेट भी बोल सकते हैं क्योंकि जो करेंट नहीं हो, फिक्स्ड है। फिक्स्ड एसेट वाले बताता हूं, उसके बाद हम डील करते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब जो लंबे समय के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं होते हैं। कुछ करेंट एसेट भी होते हैं। उसमें क्या होता है? फिक्स्ड एसेट में मान लो आपकी बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग स्टार्ट की। बिल्डिंग में तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना। बिल्डिंग स्टार्ट किया, फिर फर्नीचर मंगवाया, आपने फैन लगवाया, आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मशीनरी मंगवाई। ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट है जो लंबे समय के लिए चलता है। बिल्डिंग तो लंबे समय के लिए चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक साल में गिर जाएगा। मशीन्स भी लंबे समय के लिए होता है, तो इसलिए हम इसको नॉन करेंट भी एसेट बोलते हैं, जो मैक्सिमम 10 ईयर्स 15 ईयर्स चलते हैं। इसलिए करेंट एसेट में दो चीज आती है। करेंट एसेट में मेन आता है कैश। करेंट एसेट तो एग्जाम्पल बहुत है, कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक्स आता है। करंट एसेट नाम से पता चल रहा है कि जो लंबे समय के लिए ना हो, एक साल के अंदर जो भी चीजें चेंज होता है। अगर कैश की यूज कहाँ पे होता है? जैसे मैं कोई सामान मंगवाया तो उसके लिए मैं कैश ही पे करूंगा। कैश पे किया, मेरे पास चला गया। कोई रेंट देना है, मैं कैसे पे करूंगा। सैलरी इंप्लॉय को देनी है, हम कैसे पे करेंगे। तो इसलिए करंट एसेट होता है। चलो फिक्स्ड एसेट में दो चीज होते हैं इसमें। पहला टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट होता है। आप लोग परेशान मत होइएगा, इसके पीडीएफ मिलेंगे आपको। तो अभी सुनना है और चीजों को ध्यान से सुनना है ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लिखना तो हम लिखवा देंगे। टेंजिबल एसेट होता है और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल नाम से पता चल रहा है, टेंजिबल जिसे आप छू सकते हो।
जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, ऑल आर टेंजिबल एसेट। जैसे एग्जांपल सारे एसेट, मशीन, कैश, बिल्डिंग, ये सारे हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट जिसे हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या है, थोड़ा नया लग रहा होगा चीजें। इनटेंजिबल ऐसा एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट है। अब ऐसा कौन सा एसेट है, आपने पहली बार सुना होगा, चलो मैं बताता हूं आपको। इनटेंजिबल एसेट मतलब होता है कि बिजनेस के लिए दिखता तो नहीं है, बट वो ऐसा है कि वो फील करवाता है कि उसकी वजह से हमें कुछ फायदा नुकसान हो रहा है। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज 2 रेस्टोरेंट है, एक का नाम है राम लिमिटेड और एक का मोहन लिमिटेड, छोड़ देते हैं, राम रेस्टोरेंट मोहन, ठीक है। चलो आप गर्मी के मौसम में जा रहे हो, आपको चाहिए कुछ मिठाई आप लाने गए वहां पे। राम के यहाँ जाते हैं तो राम बड़े प्यार से आपको ट्रीट करता है, बोलते सर आइए बैठिए, पानी वानी पीजिए, आपको जो चाहिए बताइए सर, रिक्वेस्ट करता है, वो बड़े प्यार से बोलता है। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, मिठाई क्वालिटी दोनों की सेम है। मिठाई की क्वालिटी है जो दोनों की सेम है, राम और मोहन की दोनों की सेम है। अब बताओ, अब जो मोहन है, अब मोहन के पास गर्मी में जाते मिठाई लेने, बोलता हाँ जल्दी बोलो क्या चाहिए, इतना टाइम नहीं देता, मतलब ट्रीट अच्छे से नहीं करता। चलो अब मोहन के पास जाते हैं, मोहन बड़े बेवकूफ तरह से ट्रीट करता है, बोलता है क्या चाहिए जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है, आपको चाहिए बट बैठो जल्दी चाहिए। मतलब उसके बात करने के बिहेवियर जो है बहुत बुरा था। तो आप अगली बार जब जाओगे, कहाँ मिठाई लेने जाओगे, राम के पास जाओगे, और आप 10 लोगों को और भी सजेस्ट करो कि राम के पास जाओ, बहुत बेकार आदमी है। क्यों भाई, क्वालिटी तो सेम है दोनों का, क्वालिटी तो सेम है, लेकिन आपने अगली बार कहाँ गए, राम के पास गए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर की वजह से आप उसका प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। हमें दिख नहीं रहा उसकी फीलिंग्स, उसकी जो बिहेवियर है, इस वजह से उसको बोलते हैं गुडविल, उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज अ जस्ट लाइक बिहेवियर, और आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं एक तरह से। तो राम के पास जाओगे या मोहन के पास, ऑब्वियसली राम के पास जाओगे। इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस ऐसा है कि फिक्टिशियस एसेट नाम का होता है, एक इमेजिनरी एसेट होती है। पहली बार तो इसको हम ऐसे तरह ट्रीट करते हैं, इन्हें ना बिजनेस करता है। एक तरह से मानो कि बिजनेस की मर्जी होती है कि उसे राइट ऑफ करना है तो इसी साल कर दो, अदरवाइज आगे जाना है तो ले जा सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये जो चीजें हैं ये फिक्टिशियस एसेट में आता है। फिक्टिशियस ऐसे ही है जो सारे इग्नोर करते हैं एसेट को, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे। चलो आगे करते हैं, पहुंच कर देखा। अगला टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐसे लग रहा है सुनने में कि हम कोई ड्राइंग्स कर रहे हैं, आर्ट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नहीं पता होता। 11th में आए तो हमें नहीं पता था ड्राइंग्स क्या होता है, थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। ड्राइंग ऐसे मैं बात करूं तो लगता है कि चित्रकला समथिंग टाइप का, ठीक है, लेकिन ड्राइंग मैं आपको बताऊंगा। ड्राइंग्स मतलब होता है बेटा कि एक कोई बिजनेसमैन है और एक बिजनेस है, ठीक है, एबीसी बिजनेस है, इसने यहां से पैसे निकाले, मान लो 10,000 निकाले फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब इसको घूमने जाना है, इसको शॉपिंग करना है, लेकिन कहाँ का पैसा निकाल रहा है, बिजनेस का पैसा निकाल रहा है, तो एक इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। मगर मैं डेफिनेशन के टर्म से बोलूं, विड्रॉल ऑफ कैश और एनी स्टॉक्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है, ड्राइंग एक तरह से एक्सपेंस होता है, ड्राइंग एक तरह से एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्यों होता है मैं बताता हूँ। मैं आपको पहले ही टॉपिक में बता चुका हूं कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग होते हैं, इसीलिए हम दोनों का अलग ट्रीटमेंट करते हैं। हम बिजनेस जो बनाते हैं, अकाउंट जो बनाते हैं बिजनेस को, बिजनेस की नजर से बनाते हैं, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाई ड्राइंग इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होना चाहिए, इन एक्सपेंस होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सपेंस होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, बताइए। चलो मैं बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से इनकम होगा। इनकम क्यों होगी, क्योंकि ड्राइंग से एक्सपेंस था, यहां से पैसा निकाला, जो ऑनर है उसको इंटरेस्ट भी देगा। 10,000 का इंटरेस्ट सपोज 1,000 देगा, तो टोटल हो गया 11,000, मतलब 1,000 का फायदा हुआ, किसको, बिजनेस को। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रीटेड एज इनकम। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट आपको 12th क्लास में पढ़ना है, जो पार्टनरशिप एक बुक्स है उसमें पढ़ना है आपको। हाँ हाँ,
तो फोर्थ टॉपिक पे आते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। चलो पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स लिखे। डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स नाम से पता चल रहा है कि आपने कोई सामान खरीदा, उस पर डिस्काउंट मिला आपको। एज अ परचेजर, आपने एज ए बायर कहीं से सामान खरीदा, उस पर आपको डिस्काउंट मिला, दैट इज डिस्काउंट। फायदा हमारे एक तरह से। लेकिन कभी कभी नुकसान भी होते हैं आपके। कब नुकसान होते हैं? जब आप सेलर हो तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपके लिए नुकसान है एक तरह से। तो चलो मैं डिस्काउंट को दो तरीके से डिफाइन करता हूँ। डिफाइन मीन्स उसके पार्ट्स है। एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। चलिए बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि आप में कोई सामान खरीदा आपने, मान लो सामान खरीदा, गुड्स गुड्स पड़ा हुआ, गुड्स पड़ा हुआ, गुड्स पड़ा हुआ, कितने का है? 5000 का है। चलो 10,000 करते हैं, 10,000 का है। आपको ट्रेड डिस्काउंट इस पर 20% दे रखा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया? 2000। 2000 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ये ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए हो, जो आप उधार पे खरीदे उसको मिलेगा, और जो कैश पे करेगा तो उसको मिलना ही है। तो ट्रेड डिस्काउंट मीन्स कि उधार पे खरीदे उसको मिलेगा, जैसे 20%, तो कितना हुआ? 2000 का नुकसान। मतलब वो सामान कितने मिलेगा मुझे? 8000 में। अब देखो कैश डिस्काउंट का क्या रोल है। और एक चीज और बताता हूँ, ट्रेड ऑफ डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट का क्या रोल है? मान लो कितना मुझे 8000 में मिला आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद सेलर मुझे लालच देता है कि हाँ आप मुझे 5% और मुझे, मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा 5% का, अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हो तो इंस्टेंट पेमेंट 5% कितना हुआ? 8000 का 400। मतलब वो जो गुड्स मुझे 800 में मिलता, सॉरी 8000 में मिलता, वो मुझे अब 7600 मिलेगा। वो भी लालच दे रहा है, उसके फायदे हुए, मेरे फायदे कुछ है। उसके फायदे ये हैं कि वो बाद में सोच रहा है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, भाग जाएगा, क्या करेगा। मेरा फायदा है कि चलो मेरे पास है ही पड़ा, मैं दे दूंगा। तो दोनों तरफ से। अब बताइए सेल, ये जो डिस्काउंट हुआ, अगर सेलर के लिए क्या हुआ? सेलर ने डिस्काउंट दिया तो सेलर के लिए क्या हुआ? एक सर एक्सपेंस हुआ। सेलर के लिए एक्सपेंस हुआ, जो बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ध्यान सुनिएगा, इसमें दो चीज आती है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउ एक तरह से एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। और डिपेंड करता है कि आप हो क्या। आप बिजनेस में से बनाओगे तो आप क्या हो? बिजनेस अगर डिस्काउंट दे रही है मीन्स एक्सपेंस हो रहा है, डिस्काउंट ले रही है मीन्स डिस्काउंट ले रही है मीन्स इनकम हो रहा है। ठीक है। अब इस चीज को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ एक चीज में है कि इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये फर्क होता है दोनों में, बाकी चीजें होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिस्काउंट होता है परसेंटेज में होता है हमेशा। मैं शॉर्ट में बोलूँ एक लेमन भाषा में, तो ये परसेंटेज में होता है, परसेंटेज के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और एक रिवेट होता है, रिवेट भी डिस्काउंट की तरह लगता है, लेकिन ये रुपीज में होता है, जैसे 50 रुपीज का ऑफ, 100 रुपीज का ऑफ। ये रिवेट भी एक इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, बट ये है कि फर्क क्या है कि रुपीज में होता है और परसेंटेज में होता है। सो फिफ्थ टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी पीछे नहीं छोड़ने वाला। इनफैक्ट बीकॉम में भी आएगा ये, इनफैक्ट सीपीटी आप सीए जब करोगे, कोई करना चाहते हो आगे, उसमें भी आएगा। डिप्रिसिएशन है बहुत आसान टर्म, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से। मैं बोलूं डिप्रिसिएशन मतलब क्या, क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा? ओके। डिप्रिसिएशन मीन्स कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। मैं तो आपको बता ही दिया हूँ फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट बता, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, फर्नीचर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, आप जो भी देख रहे हैं फिक्स्ड है, लंबे समय के लिए, दैट इज फिक्स्ड एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू कैसे होगा भाई? सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, 10 लाख का मशीन मैंने खरीदा। ध्यान सुनना गाइस, 10 लाख का मशीन मैंने खरीदा।
क्या वो 10 साल बाद से उसकी वैल्यू सेम रहेगी? आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू सेम रहेगी? हाँ या ना? ऑब्वियसली नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम उसको काफी तरीके से यूज करेंगे, इस वजह से नहीं रहेगी। तो जो बिजनेसमैन होता है, समझदार बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, हर साल कुछ ना कुछ उस पर डेप्रिसिएशन लगाता रहता है। हर साल कुछ ना कुछ, मान लो सपोज 10%, आपको लग रहा है कि मशीन 10 साल तक सर्वाइव कर जाएगा, तो उस पर 10% लगा दिया। उससे क्या होगा कि चलता रहेगा। मतलब आप 10 साल बाद रेडियो खरीदने के लिए आपको पता है कि हाँ डेप्रिसिएशन चल रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन एक तरह से प्रोविजन की तरह होता है। इट्स अ प्रोविजन। प्रोविजन अब क्या होता है? प्रोविजन बताता हूँ। प्रोविजन ऐसी चीज है जिसमें आप पहले मान के चलते हो कि हाँ इतना तो होना ही है। सपोज एक कोई अपने फादर होते हैं, अपनी बेटी के शादी के लिए प्रोविजन बनाता है कि उनके शादी के लिए कितने खर्च करने हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग पैसे खर्च जमा करता है एक तरह। तो उसी तरह जो बिजनेस का ऑनर होता है वो मशीन खरीदता है, उसके बाद लेकिन प्रोविजन भी बनाता है कि मेरे डेप्रिसिएशन लग रहे हैं हर साल, तो 10 साल बाद मेरे मशीन मेरे पास नहीं रहेंगे, इसलिए पैसे भी इकट्ठा करता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक तरह से, अगर मैं दूसरा बोलूं आपको, एक कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन हमें पता होता है कि लगना ही 10 साल बाद खत्म होने वाला है, लेकिन कैपिटल लॉस का पता नहीं है। मशीन मान लो खराब हो गया, मतलब भूकंप आ गई, एनीथिंग बंद होगा उसी वजह से, तो कैपिटल लॉस होगा एक तरह से। अभी नहीं पढ़ना आपको, ये आगे पढ़ना है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस डेप्रिसिएशन पर ध्यान देना आपको। ठीक है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है मेनली कि हर फिक्स एसेट पे लग सकता है। आप बताओ करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कैश पे नहीं लगेगा, स्टॉक पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो कम समय के लिए होता है। डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली जो लंबे समय के लिए उस पे लगेगा। लेकिन अभी मत बोलना कि कैश, सर कैश की तो वैल्यू कम हो जाती है। हाँ होती है, वो आप सीपीटी में जब पढ़ोगे या आईपीसी में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आती है, उसमें कैश की वैल्यू कम होती है। मान लो 100 रुपए की आज कोई चीज है, 100 रुपए में आप 10 खरीद रहे हो, और कुछ दिन बाद 100 रुपए में उसी को 6 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू कम हो गई ना पैसे की, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। तो उस टाइम में आप जोड़ोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे कहूंगा कि डेप्रिसिएशन और भी कुछ है इसमें नहीं है, काफी है इतना। अभी आपको 11th के बेस के लिए काफी है, अभी बेस बनाना है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी 11th में, वो जो हम पढ़ेंगे उसमें डील करेंगे, मशीन खरीदेंगे भी, उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बेचेंगे। डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। ठीक है, और मैं बस यही कहूंगा कि जो भी आज क्लास मैंने लिया, जो भी डाउट है, किसी को डाउट किसी पॉइंट में, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं चेक करूंगा उसके बाद। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।